नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो प्रकृति से जुड़ी है, आयुर्वेद से संबंध रखती है और आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखती है। यानी जानकारी का मतलब उपचार, जो नुस्खे आप तक पहुंचाए जाते हैं, जिन्हें रामबाण नुस्खे कहा जाता है, रामबाण उपचार कहा जाता है, वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ प्रयत्न हमारा रहता है कि हम आपको जागरूक करें, ताकि आप अपने शरीर पर जब ध्यान देंगे, जब आप अपने छोटे से छोटे समस्या या पीड़ा को पहचानेंगे और उस पर आप उपचार करेंगे, तो यकीनन अपने आप को आप किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त रख सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है, लेकिन ये तब होगा जब आप जागरूक होंगे। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोज़ाना आपको कुछ ऐसे नुस्खे, उपचार पहुंचाए जाते हैं जो यकीनन आपके लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि अक्सर हम जब भी रोग की चपेट में आते हैं, यानी रोग जब हमारे शरीर में भरसक तौर पर पूरी तरह से घेर लेते हैं, तब जाके हम प्रयास करते हैं उस रोग को समाप्त करने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जागरूकता पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि रोग को शुरू होने के दौरान ही आप जड़ से ख़त्म कर सकें। और वो होगा तब जब आपके अंदर चेतना होगी आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के प्रति। अपने आप को तंदुरुस्त रखने की जो कला है वो हर किसी में नहीं होती, और इस कला को हर किसी को जागृत करना है, यही हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य प्रयास है। और इन सभी विषयों को जब भी आपको बताया जाता है, तो हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दाद। एक ऐसी समस्या जो खुजली से शुरू होती है और एक भयंकर चर्म रोग के रूप में सामने उभर कर आती है। ऐसे में इन्फेक्शंस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कुछ दाद के प्रकार होते हैं जो छूने से भी फैल जाते हैं और इन्फेक्शन के तौर पर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर दाद किस तरीके का रोग है? चर्म रोग है तो इसमें इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, दाद होने के 3 कारण मुख्य हैं। जी पहला तो आपका आयोडीन नमक, जी जो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं उसको लाजमी दाद एक्जिमा होता है। दूसरे नंबर पे है चीनी। चीनी से काम करने वालों को, चीनी खाएं ना खाएं, उनको दाद खुजली होती है, क्योंकि इसमें जो केमिकल होते हैं उससे होती है। और तीसरा मेन है आपका चटकोरापन। जी जो भी चीज़ सामने दिखाई पड़ी फट मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, तो इससे चर्म रोग ज़्यादा फैलते हैं। और चर्म रोग में रोकथाम के लिए आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल्स का जितनी भी दवाइयाँ बनाई सब फेल है। जितनी देर तक उस दवाई का असर है आपको शांति मिलेगी, असर समाप्त होते भयंकर खुजा होती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें रोग को बड़ी गहराई के समझ करके फिर उसके बाद उसी के हिसाब से दवाइयाँ और खान पान में परहेज किए जाते हैं। अब जिसको दाद, चम्बल, खुजली होती है, इसका नमक टोटली बंद कर दिया जाता है, बिना नमक का खाना दिया जाता है। और इस नमक में सिर्फ चने की रोटी और उसमें प्याज मिलाया जाता है। जितनी भूखा उतना चने का आटा ले ले, उतना उसमें प्याज बारीक करके काट के मिला दें,
अब इस रोटी को ऐसे बनाना जैसे आपकी बाजरे की रोटी है। फिर इसको गाय के दूध में या बकरी के दूध में या सोयाबीन के दूध में चूर करके खाना है जी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके अंदर से खून की सफाई होती है। जितना खून आपका शुद्ध होगा उतने आप रोगों से मुक्त होंगे। खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा तो आपको नाना किस्म के रोग पैदा हो जाते हैं। और दाद चंबल के रोगी मेरे पास ऐसे ऐसे भी आते हैं जो कि अपने बैठने से पहले कपड़ा नीचे बिछाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर जब उठते हैं तो उस कपड़े को इकट्ठा करके ले जाते हैं, क्योंकि उससे जैसे मछली के चांदने होते हैं ऐसी चमड़ी भी झड़ती है। और किसी किसी के शरीर से पानी रिश्ता है। परंतु स्वस्थ विचार की दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। इन तेलों के अंदर की विशेषता है कि आपको चाहे कितनी भयंकर से भयंकर खुजली हो रही है, जैसे तेल की आपकी चमड़ी से स्पर्श होकर खुजली बंद हो गई। और 3 या 4 घंटे बाद 3-4 बार दिन में लगा लेते हैं तो पुराने से पुराना भी जो खुजा का रोग है, कैसे भी रोग है, वो ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च इसकी तिल्ली जला के समाप्त करती है। मेरे पास ऐसे ऐसे रोगी भी आए, उनके इंटरव्यू पढ़े हैं कि जिनको 20-20 साल से था, जिन्होंने बाहर फॉरेन कंट्रियों में इलाज कराया और इनको लाभ नहीं हुआ, परंतु स्वस्थ विचार में आके महीने 1.5 महीने में आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्योंकि स्वास्थ्य विचार में जो उपचार किया जाता है वो जड़ी बूटियों से और खान पान की चीज़ों से किया जाता है। हमें किस बीमारी में कौन सा अनाज इस्तेमाल करना वो बताया जाता है, कितना करना है, किस टाइम करना, वो टाइम बताए जाते हैं। जब रोगी हर जगह हार जाता है, बीमारी कोई भी है, तब मेरे पास आता है। और जिस दिन भी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर दवाइयाँ खाना छोड़ देता है। मेरा भांजा लगभग 2 साल से पीड़ित है और हम कई जगह पर मल्टीनेशनल जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी गए, छोटे हॉस्पिटल्स में भी हम इलाज करवा करके थक चुके थे कि कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको अल्सर कोलाइटिस हो गया है और जिसका कि कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए या तो इनकी आंत का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंत काटनी भी पड़ सकती है, साथ ही इनको हेपेटाइटिस सी भी है, अर्थात इनका लीवर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने केवल नाड़ी देख करके ही हमें रोग के बारे में बता दिया। हमने रोग के बारे में गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुजी ने केवल नाड़ी परीक्षण से ही रोग के बारे में बता दिया। उसके बाद खाने के लिए दवाएं दी और वो दवाएं जो हैं 1 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट करवाई कि दोबारा 1 घंटे बाद फिर से ये दवाएं लें। उसके बाद एक तेल से पूरे शरीर पर मालिश करवाई और एक्यूप्रेशर करवाया, जिसके बाद आज लगभग 5-6 घंटे के इलाज में ही मेरा भांजा बहुत बढ़िया महसूस कर रहा है और अब हमें उम्मीद लग गई है कि ये यहाँ से बहुत अच्छे से बड़े थोड़े ही दिनों में अच्छे से ठीक हो जाएगा। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कहीं से इलाज करवा के थक चुके हैं तो कृपया कम से कम एक बार तिलंगपुर कोटला फेज़ 2 में गुरुजी का आश्रम है, वहाँ ज़रूर आएँ, अपने रोगी को दिखाएं। हो सकता है कि आपका इलाज बहुत थोड़े समय में, बहुत कम खर्च में संभव हो जाए और आप कष्टकारी ऑपरेशन से या अन्य जो बड़े हॉस्पिटलों में आपको कष्टकारी टेस्ट किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, उनके बिना ही आपका बहुत बढ़िया से इलाज हो जाए
और वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से, बिना आपके शरीर का कोई अंग काटे हुए, बिना कोई चीरा फाड़ी किए हुए। मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मैं सहारनपुर ज़िले से रहता हूँ। सहारनपुर ज़िले में ही रहता हूँ। गांव मेरा सफदलपुर है। मेरे गले में पिछले फरवरी को कमी आई थी। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को, एलोपैथिक वालों को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका गला ठीक है। उन्होंने चेकअप किए। मैंने कहा जब मेरा गला ठीक है तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं खुल रही। उन्होंने दवाई देते रहे, फिर दवाई देते रहे, मैं लेता रहा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने जो है दवाई स्पेशल रखी उनके लिए, गले में कोई कमी ना हो ज़्यादा। मैं खाता रहा, लेकिन थोड़ा आराम मिलता, बस ऐसा ही थोड़ा बहुत ही दवाइयों से। उसके बाद मुझे जो है लगभग 10 महीने बाद मैं देहरादून चला गया और देहरादून जा कर के मैंने डॉक्टर है जो नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है, उससे चेकअप कराया। उसने जो है दूरबीन से चेक किया और गला में बताया कि आपके गले में कमी है, आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए जोलीग्रांट जा कर के। उन्होंने जोलीग्रांट लिख दिया। मैं जोलीग्रांट चले गया। जोलीग्रांट जाने के बाद डॉक्टरों ने जो है मेरा दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिया। जब मेरा ऑपरेशन हो गया, उन्होंने दवाई दे दी और कहने लगे कि आप जो है 1 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें करवाई, सारे शरीर की CT स्कैन भी कराया और पूरे शरीर की मतलब जो खून की जांच कराई, हर चीज़ की जांच करी। तो उन्होंने जांच करवा के ऑपरेशन करके मुझे कहते हैं 7 दिन के बाद आप रिपोर्ट ले जाना। जब मैं 7वें 8वें दिन गया तो उन्होंने रिपोर्ट दी मुझे, कहने लगे आपके गले में कैंसर हो गया है और आप इसकी सफाई करवा लीजिए मशीनों द्वारा, और कोई इलाज नहीं है इसका। मैं इतनी बात सुन करके अपने घर चलाया सहारनपुर। स्वस्थ विचार वालों का प्रोग्राम देख रहा था। मेरे दिमाग में आ गई कि एक बार मैं स्वस्थ विचार वालों के यहाँ जाकर दिखाऊं। फिर मैं अगले दिन दिल्ली चलाया और दिल्ली रात को रहा। फिर सुबह यहाँ आया मैं, तो मैंने जो यहाँ पर से दिखाया, गुरुजी ने जो है नाड़ी देखी, नंबर देख करके दवाई उन्होंने एकदम बता दिया मुझे कि आपके गले में बहुत बड़ी कमी है, बहुत खराबी आ रखी है। मैंने कहा जी डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसमें कैंसर आ गया। कहने लगे इसमें कैंसर बिल्कुल ही नहीं है, आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपके आंतों में भी कमी आ रखी है। आप यहाँ से दवाई ले जाएं और मेरी दवाई खाएं, और खाएं कब, यदि आप परहेज कर सकते हो तब मेरी दवाई ले जाना, नहीं तो मेरी दवाई आराम नहीं देगी। मैं अपना दम भर के गुरुजी के यहाँ से स्वस्थ विचार वालों से दवाई ले गया और दवाई ले जाने के बाद मैंने जो है लगभग 2 महीने हो गए दवाई खाई, पूरे दम भर के दवाई खाई। कोई जो परहेज बताया था वो मैं करता रहा, तो इनका परहेज नहीं तोड़ा। परहेज के साथ मैंने दवाई खाई। आज मेरी आवाज़, मेरे गले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दर्द पीड़ नहीं है, आवाज़ मेरी खुल गई है। और बस मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी दवाई से आराम हुआ है और अच्छे दवाई देते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मैथिली जी हैं। मैथिली जी ने अपना सवाल भेजा है कि इनको कुछ समय से अनियमितता की समस्या है, ये साल भर से बता रही हैं। और हालांकि पहले सब ठीक था, लेकिन अब जब से ऐसी दिक्कत हुई है, एक तो इनके कमर में दर्द होना शुरू हो गया है और दूसरा सबसे बड़ा कमज़ोरी इनको ज़्यादा हो गई है। देखिए, थैलीसीमिया इस बीमारी का नाम है। जब लीवर पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, गुर्दा उसको पूरा फिल्टर नहीं करता और फिल्टर करके थोड़ा बहुत खून तिल्ली को देता और तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करती, तो ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। अब मेडिकल में तो इसको दूसरे के खून को चढ़ा दिया जाता है,
परंतु स्वस्थ विचार में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसमें दवाइयाँ दे के लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को ठीक किया जाता है। जब वो ठीक खून तिल्ली को मिलता है तो ऑटोमेटिक आपका खून बढ़ना शुरू हो जाता है। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब तक नाड़ी परीक्षण न किया जाए तब तक कोई दवाई नहीं देते। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातर कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। रही आपके कमर के दर्द की बात, तो जो तेल दिया जाएगा उसकी मालिश करेंगे तो दर्द तो आपका मालिश करने के 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जब भी आप खाना खाएंगे तो हल्का ताज़ा गर्म खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाना। परंतु यहाँ आने के लिए औरतों को विशेष हिदायत है कि कमीज सलवार पहन के आना। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए कि नाड़े की जगह प्लास्टिक डाल रखा है, नाड़ी परीक्षण छोड़ दिया जाएगा, दवाई नहीं दी जाएगी। यदि आप साड़ी पहन के आई है, कमीज सलवार नहीं, आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। यदि आपने पैंट पहन रखी है तो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि जो नस अंदर से बीमारी बताएगी वो जब दबी हुई होगी तो पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी। मैं दवाई नहीं दूंगा। दवाई मैं उसी को देता हूँ जो मेरे नियम के अनुसार चलता है, परहेज करता है तो दवाई देते हैं। जो कहता है ये हमारे बस का नहीं है तो उसको मैं दवाई नहीं देता। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है पूनम जी, थायराइड के लिए पूछ रही हैं कि थायराइड इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मोटापा बढ़ गया है और हालांकि पिछले 5 साल से ये दवाइयाँ तो ले रही हैं, यथास्थिति बनी हुई है, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बिगड़ भी नहीं रहा है। देखिए, एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं ये सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती है, रोग काटने की नहीं है। थायराइड या किसी भी रोग की दवाई एलोपैथिक में नहीं है। जहाँ पे आपको तकलीफ हो उसको सुन कर सकते, बस इतना काम है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें कोई भी रोग लाइलाज नहीं है, सबका इलाज है और परमानेंट जड़ से रोग काटा जाता है। थायराइड के लिए आपको एक पाउडर दिया जाएगा जो चाय वाले चम्मच के बराबर, आपने 4 बार दिन में चूसना है। 1 घंटा उसके ऊपर पानी नहीं पीना, पहले पानी पी सकते जितना पीना, तो आपका थायराइड 15 दिन में कम से कम आधा ख़त्म हो जाएगा और महीने में थायराइड का नामो निशान नहीं रहेगा। थायराइड है, टॉन्सिल है, गले में दर्द है, भारीपन है, गले में जकड़न है, सब चीज़ें इससे समाप्त होती हैं। और जो भी दवाई दी जाती है बिना नाड़ी परीक्षण के नहीं दी जाती और किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। नाड़ी परीक्षण में जितने रोग शरीर के अंदर मिलते सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यदि दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। तो दर्शकों, जो बातें आप तक पहुंचाई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ख़ास तौर पर सूती कपड़े पहनना चाहिए और जैसे गुरुजी ने बताया टाइट कपड़े पहनने से कहीं ना कहीं हमारे अंगों में भी प्रभाव पड़ता है। और महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पर जो चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं उस पर वो अमल करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। और इन कार्यक्रमों को जो हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं, इनको अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। जो दर्शक लिख नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा से, तो आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने मोबाइल में जब देखते हैं उसी दौरान आप सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप ऑफलाइन भी कभी भी उन कार्यक्रमों को देखना चाहें, उनके नुस्खे जानना चाहें तो आसानी से जान सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने हमें अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।